हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट गणित अध्याय 2 जोड़ना घटाना। तो हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट किया है, पेज नंबर 24 तक। आज हम आते हैं योगफलों का आकलन। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं योगफलों का आकलन। पहले उदाहरण पर देखते हैं। एक थैली में 78 कंचे और दूसरी थैली में 23 कंचे हैं। दोनों थैलियों के कंचे को एक साथ मिला दिया जाए तो कुल कंचों की संख्या का आकलन करना है। तो 78 धन 23 का आकलन करने से पहले 78 और 23 का दहाई के निकटतम मान को ज्ञात करते हैं और उन्हें जोड़ते हैं। तो दहाई कितना है? 7 है और यहाँ पर 2 है। तो 78 यानी 80 के पास है और 23 यानी 20 के पास है। ठीक है, निकटतम मान 78 जो है 80 के नज़दीक में है और 23 जो है 20 के नज़दीक में है। तो यहाँ पर 80 और 20, तो 80 और 20 का योग लगभग 100 के बराबर होता है। लेकिन जब हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 101। अतः दोनों थैलियों के कंचों को एक साथ मिलाने पर लगभग 100 कंचे प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार आकलित संख्या 100 है और इसका वास्तविक संख्या जो जोड़ने पर प्राप्त हुआ वह 101, केवल 1 का अंतर आया है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 देखिए। एक प्राथमिक विद्यालय में 172 छात्र हैं और 121 छात्राएं हैं। अब विद्यालय के कुल विद्यार्थियों संख्याओं का आकलन करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? 172 और 121 का आकलन करने के पहले संख्याओं का निकटतम मान सैकड़े के निकटतम मान में ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 सैकड़ा और 72, तो 72 भी सैकड़े के नज़दीक में है, इसलिए यह इसे हम 2 सैकड़ा मान सकते हैं। और यह 1 सैकड़ा और 21 को यह क्या है? 1 सैकड़े के निकटतम मान में है। तो यहाँ पर 2 सैकड़ा और 1 3 सैकड़ा के लगभग करीब होता है। तो 2 और 1 3 सैकड़ा। इस प्रकार हम आकलित योगफल 300 के करीब होना चाहिए। लेकिन जब हम इसको सही में आकलन करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? चलिए पेज पलट कर देखते हैं। तो अगले पेज पर देखिए, वास्तविक योगफल जब हम करते हैं तो 293। यह विद्यालय में विद्यार्थियों की आकलित 300 है, जो विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या जो है 293 के बहुत करीब है। तो ये देखिए यह 300 के करीब ही है। तो 293 हमारा सही आकलन प्राप्त हुआ है। उदाहरण नंबर 3 देखिए। राज अपने घर से बाजार टीवी पंखा लेने के लिए निकला है। उनकी कीमत देखिए 3725 और क्रमशः 1650 रुपये थी। बताओ राज को लगभग कितने रुपए लेकर के चलना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए 3000 और ये 700 है, तो लगभग ये 4000 के करीब में है। और 1000 और 600 मतलब कि यह 2000 के आकलन के निकटतम मान पर है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो 4000 और 2000 कुल मिलाकर उसे 6000 रुपये लेकर के घर से निकलना चाहिए, जिसका वास्तविक आकलन देखिए 5375 रुपये प्राप्त हुआ है। अतः राज को दोनों सामान खरीदने के लिए लगभग 6000 रुपये लेकर के बाजार जाना चाहिए और यह वापस पैसा उसका वापस आ जाएगा। आकलित और वास्तविक योगफल आपको बताना है। यदि संख्या 2 अंक की है तो निकटतम दहाई का मान निकालना है, और यदि 3 का है तो सैकड़े का, और अगर अंक जो है 4 का है तो 1000 का निकालना। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो दहाई का मान निकालना है। तो 47 जो है 50 के करीब में है और 81 जो है किस के करीब में है? तो यह 80 के करीब में है। तो इस तरह से हमारे पास आकलित रूप में प्राप्त हुआ है। तो 5 और 8 को जोड़ देंगे तो हमें 130 प्राप्त होता है। यह हमारा आकलन है। लेकिन जब हम इसको वास्तविक रूप से जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? तो इसको हम जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 7 और 1 8, 8 और 4 यहाँ पर 12। तो ये देखिए 128 जो हमारा वास्तविक योगफल है, और 130 हमने निकाला था वह आकलित है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यह 70 के करीब है और यह 30 के करीब है। चलिए एक एक को बनाते चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 47 और 81 का हमने देख लिया है। चलिए दूसरा देखते हैं 67 और 32 का।
तो 67 और 32, ये देखिए दहाई में हम इसका मान 70 क्यों ले जा सकते हैं, और 32 को 30, तो इसको जोड़ेंगे तो आकलित मान 100 आएगा। और जब इसको वास्तविक जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 6 और 3 9, तो ये देखिए 99, एक का अंतर आया है। ठीक है, इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तीसरा में देखिए 97 और 15, तो 97 और 15 को हम 97 को जब करेंगे तो यह 100 के नज़दीक में है, और 15 जो है 20 के नज़दीक में है, जोड़ेंगे 120। ठीक है, अब जब हम इसका वास्तविक योगफल ज्ञात करेंगे तो यह होता है हमारे पास 112। ठीक है, इस प्रकार से यह प्राप्त हुआ। अब चलिए चौथा देखिए, जो 2 अंक का है उसका हम मान आया 70, और 138 जो 3 अंक का है तो उसका हम सैकड़े से ज्ञात करेंगे तो वह 100 हो गया। ठीक है, 100 के नज़दीक में है। तो अब इसका योग करेंगे तो 170 आ रहा है जो कि आकलित है, और वास्तविक में हम योग करेंगे तो यह 210 प्राप्त होगा। चलिए पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा में 8251 जो 8000 के करीब में है, और 1310 जो कि 1000 के करीब में है, तो इसका वास्तविक आकलित मान 9000 होता है। और वास्तविक मान 0 और 1 का 1, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 8 और 1 9, तो 9561। तो इस प्रकार से 9561 हमारा वास्तविक मान प्राप्त होता है। अब देखिए सैकड़े वाला है 265 और 381। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो 5 कंप्लीट हुआ है, इसको बाद में देखेंगे 10वां को, पहले छठा को देखेंगे। चलिए छठा को शुरू करते हैं। 5371 और 3800। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5371 और 3800 को हम आकलित करते हैं, तो 5000 का 5000 और 3800 जो कि 4000 के करीब में है, तो 4000 लिखेंगे। जब आकलित करते हैं तो यह 9000 के करीब आता है, लेकिन जब हम वास्तविक योगफल करेंगे तो 9171 इसका आएगा। ठीक है, सातवां देख लेते हैं। 7214 और 1818। चलिए इसको बना करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 7214 और 1818। अब 7214 जो है 7000 के निकटतम मान में है, और 1818 जो है 2000 के निकटतम मान में है। जब हम इसका योग करेंगे तो यह 9000 के करीब आता है, लेकिन जब हम इसका वास्तविक योग करेंगे तो 8 और 4 12 का 2 हासिल आया 1 दहाई, 3 दहाई का 3, 8 और 2 10 सैकड़ा, 0 1000 में 1 हासिल, 7 और 2 9, तो हमारा वास्तविक योगफल आया 9032। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं आठवां 632 और 225 का योगफल। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं आठवां का 632 और 225। तो यहाँ पर 632 जो है 600 के निकटतम मान में है, 225 जो है 200 के निकटतम मान में है। तो हम इसका योग करेंगे तो यह 800 का निकटतम मान में आता है, लेकिन जब हम इसका वास्तविक रूप से हम इसको जोड़ते हैं तो यह 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 6 और 2 8, तो यह 857 इसका वास्तविक मान प्राप्त होता है। चलिए नौवां देखते हैं। 5990 और 4137। तो यहाँ पर 5990 4137, तो यहाँ पर पहला जो है 6000 के निकटतम मान में है, और 4137 जो है 4000 के निकटतम मान में है, जिसका योगफल 10000 प्राप्त होता है। अब हम इसको वास्तविक योगफल करेंगे तो 0 7 इकाई 7, 9 और 3 12 का 2 हासिल लाया 1 सैकड़ा, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल लाया 1000, 5 4 9 और 10, तो 10127। तो ये हमारा क्या है, वास्तविक रूप से प्राप्त यह योगफल है। ठीक है, उसके बाद देखिए 10वां 265 और 381। तो 265 जो है 300 के निकटतम मान में है, और 381 जो है 400 के निकटतम मान में है, जिसका योग करेंगे 700 प्राप्त होता है। अब हम इसका वास्तविक योग प्राप्त करेंगे तो इकाई में 5 और 1 6, दहाई में 8 और 6 14 का 4, 1 सैकड़ा हासिल, 3 और 2 5 और 1 6, तो हमारे प्राप्त हुआ 646। ये हमारा वास्तविक योगफल हो गया। अब देखिए 11वां में है 703 और 581। चलिए इसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पर 11वां 703 और 581। तो यहाँ पर देख लेते हैं 703 जो 700 के करीब में है, और 581 जो है 600 के करीब में है। तो योग करेंगे तो यह 1300 का निकटतम मान प्राप्त होता है। वास्तविक योग करते हैं तो इकाई में 3 और 1 4, दहाई में 0 8 8, सैकड़े में 7 5 12, तो यह 1284 के वास्तविक योग फल प्राप्त होता है। अब चलिए देखते हैं 12वां में 6410, जिसका आकलित 6000 और 3800
17 जिसका आकलित 4000 मान प्राप्त होता है, जिसको योग करेंगे तो 10,000 प्राप्त होगा। अब हम इसका वास्तविक योग प्राप्त करते हैं। 0 से 1 का 7, 1 1 2, 8 और 4 यहाँ पर 12 का 2, हासिल 1 10। तो ये 10,227 हमारा वास्तविक योगफल प्राप्त होता है और आकलित 10,000 के करीब प्राप्त हुआ है। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट होता है। पेज पलटते हैं। अगले पेज में हम वैदिक गणित की विधियाँ हम देखेंगे। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। अभी तक तुमने जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग करना सीख लिया है। इन संक्रियाओं को करने के कुछ सरल और मज़ेदार विधियाँ वैदिक गणित में भी हैं। यहाँ हम उन विधियों से तुम्हारा परिचय कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले वैदिक गणित की अंकों से परिचय कर लें। तो अंक होते हैं 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9, ये 10 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक होते हैं जो 0 से लेकर के 9 तक के होते हैं। इन अंकों का प्रयोग कर सभी संख्याएं लिखी जाती है। अब बीजांक देखिए, बीजांक क्या होता है? वैदिक गणित में 1 से 9 तक के अंकों को बीजांक कहते हैं। किसी संख्या का बीजांक ज्ञात करने के लिए संख्या के अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक एक अंक की संख्या प्राप्त न हो जाए। उदाहरण के लिए देखते हैं, 35 का बीजांक ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे? 35 तो 3 और 5 इसमें से इकाई और दहाई को सबसे पहले जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 8। तो इससे यह प्राप्त होता है कि 35 का बीजांक जो है 8 होता है। इसी प्रकार 97 का बीजांक देखिए, 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16, लेकिन 16 में भी 2 अंक है, इसलिए इसको फिर से जोड़ेंगे तो 6 और 1 7। तो इस प्रकार 7, तो 97 का बीजांक कितना है? 7 है। और परम मित्र अंक देखिए, यह 2 अंकों का योग होता है, जैसे 10 मिल करके बनता है। इसको एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि 1 और 9 10 मिलकर बनते हैं, 2 और 8 10 बनते हैं, 3 और 7 10 बनते हैं, 4 और 6 बनते हैं, 5 और 5 बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये सभी क्या है? परम मित्र अंक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा अभ्यास और कर लेते हैं। प्रश्न 1, संख्याएं लिखने के लिए कौन कौन से अंकों का प्रयोग होता है? तो 0 से लेकर के 9 जो कि 10 अंक होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। प्रश्न 2, नीचे लिखी संख्याओं का बीजांक बताइए। तो 2 और 1 3, 5 और 1 6, 7 और 1 8, देखिए 1 और 9 10, तो 10 और 1 और 0 को मिलाएंगे तो 1, 3 और 7 यहाँ पर देखिए 10 का 1, 4 4 8, 5 और 6 यहाँ पर देखिए 11, तो 11 में 2 1 1 होते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2। अब यहाँ पर 6 6 12 और 1 13 होता है, तो 13 में देखिए 1 और 3, तो 3 और 1 4। उसी प्रकार 96 में जो 15 होते हैं जोड़ेंगे, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, तो 15 में 5 और 1 6। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 8 और 1 9, 9 और 3, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो 12, 12 में 2 और 1 3, 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार इसका बीजांक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इन अंकों के परम मित्र अंक बताइए। तो 2 का हो गया 8, 3 का हो गया 7, 4 का हो गया 6 और 5 का हो गया 5। इस प्रकार से परम मित्र अंक हमको पता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं एकाधिकेन पूर्वेण और एक न्यूनेन पूर्वेण। तो ये क्या होता है? एकाधिकेन पूर्वेण और एक न्यूनेन पूर्वेण क्या होता है? एक अधिक और एक कम। न्यून मतलब कम होता है, तो हमें क्या करना है? एक अधिक करना है और एक कम करना है। ठीक है, तो पहले की संख्या से एक अधिक कर देना है, और 2 अधिक का मतलब है 2 अधिक करना है, 3 का मतलब 3 अधिक, 4 का मतलब 4 अधिक। ठीक है, तो 1 से 9 तक का प्रत्येक अंक का अधिक बता सकते हो। तो 2 का 1 अधिक कितना होगा? 3, 3 का 1 अधिक 4, 4 का 1 अधिक 5, 5 का 1 अधिक 6, 6 का 1 अधिक 7, 7 का 1 अधिक 8 और 8 का 1 अधिक 9। इस प्रकार से हमको प्राप्त हो गया। अब एक न्यूनेन इसी प्रकार से एक कम करते हुए जाना है। तो हम कैसे पता चलेगा? एक न्यूनेन कम करना है मतलब 9 से
एक कम करेंगे तो 8, 8 से कम करेंगे तो 7, 7 से कम करेंगे 1 तो 6, 6 से कम करेंगे 1 तो यह 5 होगा, 5 से कम करेंगे तो 4, 4 से कम करेंगे तो 3 और 2 से कम करेंगे तो 1। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया। चलिए पेज पलटते हैं। अब है अगले पेज पर। अब बताओ इन संख्याओं को 2 बार एकाधिक करने पर कौन सी संख्याएं प्राप्त होगी, अर्थात 2 2 का योग। तो 22 में 2 जोड़ दो तो यह हो गया हमारा 24, 2 बार अधिक किए हैं। 43 में 2 बार अधिक करने पर हो गया 45, 30 में 2 बार अधिक करने पर 32 और 58 में 2 अधिक करने पर 60। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। कभी कभी संख्या का एक से अधिक बार एकाधिक अथवा एक से न्यून करने की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि 12 का एक बार अधिक करने पर 13 और 13 से पुनः एक अधिक करने पर 14 प्राप्त होता है। 12 से 2 बार एक अधिक करने पर 14 प्राप्त होता है। ठीक है, आओ अब 12 से 2 बार एक न्यून करते हैं। तो 12 से एक न्यून करने पर 11 मिला, फिर एक बार 11 से न्यून करने पर 10 मिला, अर्थात 12 से 2 बार एक न्यून करने पर 10 प्राप्त होता है। इन संख्याओं को 3 बार एकाधिक करने पर प्राप्त संख्याएं क्या होगी। तो 3 बार हमें एकाधिक करना है, 3 3 जोड़ना है। तो 23 में 3 बार एकाधिक करेंगे तो 26, 15 में 3 बार एकाधिक करेंगे तो 18, 36 में 3 बार एकाधिक करेंगे तो 39 और 42 में 3 बार एकाधिक करेंगे तो 45। इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब आपको अपने मन से संख्या लेना है, उन संख्याओं का एकाधिक करने का अभ्यास करना है। तो आप ये कर लेंगे। अब बताओ नीचे लिखी संख्याओं का 2 बार एक न्यून करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो 16 में 2 कम कर दीजिए तो 14, 30 में 2 कम करेंगे तो 28, 67 में 2 कम करेंगे तो 65, 75 में 2 कम करेंगे तो 73। इस प्रकार से प्राप्त होगा। इन संख्याओं को 3 बार एक न्यून करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर एक एक और कम हो जाएगा तो यह 13 प्राप्त होगा। 3 कम करेंगे तो ये 27 प्राप्त हो जाएगा। 65 में एक और कम करेंगे तो ये आपका 64 हो जाएगा और 73 का 72 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अपने मन से कोई संख्या चुनो और 2 बार और 3 बार एक न्यून करने का अभ्यास करो तो आप और कर लेंगे। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज पर परम मित्र की सहायता से जोड़ना। यदि किसी अंक में 1 2 3 जोड़ना हो तो आवश्यकता अनुसार एकाधिक करके जोड़ा जा सकता है, परंतु जब जोड़े जाने वाले अंक में 5 से बड़े हों तब परम मित्र की सहायता से आसानी से जोड़ना होता है। आओ इसका एक उदाहरण देखें। तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा। यहाँ हमें 9 और 7 को जोड़ना है तो 9 का परम मित्र 1 है, तो हमें क्या करना है, 7 से 1 लेकर के 9 में मिला दिया जाए तो यह 10 हो गया। इस प्रकार से और 7 में 1 निकालने पर कितना बचा है, 6 बचा है। तो 10 और 6 जोड़ने में आसान हो गया, 16। इस प्रकार हमें उत्तर मिला 16। इसी प्रकार परम मित्र की सहायता से जोड़ने का अभ्यास करो। तो यहाँ पर देखिए 8 का परम मित्र हम यहाँ से 2 निकाल लेंगे तो 2 निकालेंगे तो यह हो गया हमारा 10 और यहाँ से 2 निकल गया तो 5, तो ये हमारा हो गया 15। इस प्रकार से जोड़ना आसान हो गया है। अब देखिए यहाँ पर 8 में फिर से 2 निकालेंगे तो हमारा 10 हो गया। 8 में 2 ले लेंगे 6 से तो 10 और यहाँ पर 6 में बचा है 2 निकल गया तो 4, तो 10 और 4 कितना हो गया, 14 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार देखिए 8 से 1 लेंगे 9 में तो 10 और यहाँ पर 7 बचा है तो 17। इस तरह जोड़ना आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 9 है तो 6 से 1 ले लेंगे तो 10 और यहाँ पर बचा 5 तो 15। इस प्रकार सरलता से जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार 5 से बड़े 2 अंक लेकर उन्हें परम मित्र की सहायता से जोड़ने का अभ्यास करो तो आप और बहुत सारे संख्या ले लेंगे और उनको जोड़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एक अंक है, आप 2 2 अंक का भी जोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, अभ्यास करते रहिए। बाय।